सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ पे। यानी कुछ एक शब्द है, हम बार बार उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। ये बहुत सारे शब्द हैं जिन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई मित्रों की ये लगातार डिमांड थी, ये डिमांड कर रहे थे कि सर इन शब्दों से थोड़ा हमें परिचित करवाइए। तो आप सब लोगों की अपेक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम आज इस बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 13 के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो अनुच्छेद 13 में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। पहले मैं उन शब्दों का यहाँ पे जिक्र करता हूँ, फिर हम एक एक शब्द को देखेंगे कि उसका क्या अर्थ है और दूसरे शब्दों से उसकी तुलना भी करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और संभव हो सके पूरी वीडियो देखिए, ताकि आप इन शब्दों के अर्थों से परिचित हो जाएं, ताकि जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई मैटर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सोचना ना पड़े कि विधि क्या होती है, उपविधि क्या होती है, रेगुलेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डर और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है, एक्ट क्या होता है। हम सभी शब्दों की यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए
इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। हम किन किन शब्दों की व्याख्या करने वाले हैं मित्रों, जैसा कि देखिए, पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, और उसमें जिन शब्दों का उल्लेख है हम उन सब का जिक्र करेंगे। जैसे उसमें उल्लेख है एक्ट, एक्ट क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रूल्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे रेगुलेशन क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं, हम ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे नोटिफिकेशन क्या होते हैं, यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे कस्टम क्या होते हैं, हम कस्टम का भी जिक्र करेंगे। ये बहुत सारे शब्द हैं। लॉ क्या होता है, बाय लॉज क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द हैं मित्रों हमारे पढ़ने लायक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगी, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में हम सभी शब्दों का परिचय यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलो मित्रों, हम ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 शब्दों को उठाते हैं, और वो 3 शब्द हैं मित्रों, एक है एक्ट, दूसरा है रूल्स, और तीसरा है मित्रों रेगुलेशन। इसको आप रेगुलेशन बोल दिए, या इसके साथ ही हम एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, वो है नोटिफिकेशन। एक मिनट में इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। रेगुलेशन और दूसरा शब्द है मित्रों नोटिफिकेशन। हम इन 3 शब्दों का यहाँ पे पहले जिक्र करेंगे। पहले हम देखेंगे इन तीनों का संबंध क्या है, और बड़ा ही शॉर्ट में आपको समझा दूं, एक डायग्राम बना दूं मित्रों। ये है एक डायग्राम, इसको हम कहेंगे एक्ट। इसके अंदर होते हैं रूल्स, और इसके अंदर मित्रों होते हैं रेगुलेशन। यानी कि अगर आपको बताना पड़े एक ही शब्द में, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्ट। एक्ट के अंदर रूल होते हैं, रूल के अंदर कभी एक्ट नहीं होगा। एक एक्ट होगा, एक अधिनियम होगा, उस अधिनियम के अंदर रूल्स होंगे, और रूल्स के अंदर कुछ रूल्स को हिंदी में हम नियम कह सकते हैं, नियम, और नियम के अंदर कुछ विनियम होंगे जिसको बोलते हैं मित्रों रेगुलेशन, विनियम। इसको हम अधिसूचना भी कह सकते हैं और विनियम भी कह सकते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक्ट सबसे पहले क्या होता है कि जिस मुद्दे पे हम अधिनियम बनाने जा रहे हैं, अधिनियम हमेशा देखिए मित्रों, अगर सेंटर की बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह जो है विधेयक है, बिल है, वो अधिनियम बन जाएगा। और अगर राज्य में है तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा से पारित हो जाएगा और राज्यपाल जी साइन कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा। सबसे पहले हमें तैयार करना होता है एक ड्राफ्ट। सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यानी किस मुद्दे पे हमें अधिनियम बनाना है, किस मुद्दे पे हम कानून बनाने जा रहे हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा कच्चा चिट्ठा तैयार होगा। हिंदी में इसके लिए एक शब्द हम तैयार लिख सकते हैं, मसौदा तैयार होगा। पहले हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अब उस ड्राफ्ट को हम संसद में, अगर हम राज्य स्तर पर बना रहे हैं तो विधानमंडल में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कानून बनाना है तो संसद में रखेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। संसद में जब रखेंगे तो वो ड्राफ्ट ना होकर क्या बन जाएगा मित्रों, वो बन जाएगा बिल। हिंदी में इसको हम कहेंगे विधेयक, बिल बन जाएगा। अब इस बिल पे संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी, बहस होगी, फाइनली इस पे वोटिंग होगी।
अब हमें नहीं पता कि बिल किस प्रकार का है, सामान्य विधेयक है तो सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिया है मित्रों, तो ये बन जाएगा एक्ट, ये बन जाएगा मित्रों अधिनियम। इसको तो हम कहेंगे अधिनियम। आप समझ गए होंगे कि अधिनियम किसे कहते हैं। अधिनियम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जो कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद लागू हुआ है, उसको हम कहेंगे अधिनियम। अब आपको इतना भी ख्याल रखना है कि अधिनियम तैयार किसने किया मित्रों, संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने, या फिर अगर हम बात करेंगे राज्य की तो स्टेट लेजिस्लेचर ने, यानी केंद्र स्तर पर संसद बनाएगी और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, अधिनियम बनाएगा। ये बात क्लियर है। यानी कि दोनों ही स्तरों पे, चाहे सेंटर है चाहे राज्य है, विधायिका ही कानून बनाएगी। यहाँ पे कार्यपालिका का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। कानून बनाने तक की शक्ति की अगर बात करें तो विधायिका बनाएगी, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो राज्य की है। इसको हम कहेंगे अधिनियम। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कि अधिनियम क्या होता है। उसके बाद मित्रों इस अधिनियम में होते हैं कुछ रूल्स। इस अधिनियम में कुछ रूल होंगे, अधिनियम में क्या है, उसका पालन कैसे करना है, कुछ रूल्स होंगे। और वो जो रूल्स जो तैयार करती है वो हमेशा तैयार कौन करता है मित्रों, कार्यपालिका। अधिनियम किसने तैयार किया, विधायिका ने। अधिनियम तैयार हो गया, अब उस अधिनियम को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका उस अधिनियम को लागू करने के साथ साथ कुछ रूल्स का उल्लेख करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रूल्स। तीसरा होता है रेगुलेशन, या फिर जिसको हम नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। रेगुलेशन या नोटिफिकेशन का संबंध न तो डायरेक्टली विधायिका से है न कार्यपालिका से है। रेगुलेशन तैयार करती है जिस संस्था के लिए वो कानून बना है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था सीवीसी एक्ट 2003, हमने पढ़ा लोकपाल अधिनियम 2013, लोकपाल अधिनियम 2013, सीवीसी एक्ट 2003, ये किसने बनाया, ये बनाया हमारी विधायिका ने। लागू किसने किया, कार्यपालिका ने। अब उसमें जैसे सीवीसी संस्था है तो अपने स्तर पर काम करने के लिए सीवीसी अपने लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नियम, कुछ विनियम तैयार करती है ताकि इस एक्ट का पालन हो सके। तो उसे बोलते हैं रेगुलेशन या नोटिफिकेशन। देखिए दोबारा देखिए, पहले हम बात करें एक्ट की। एक्ट कौन तैयार करेगा, विधायिका। विधायिका उस एक्ट को तैयार करेगी, कार्यपालिका उस एक्ट को लागू करेगी। जब कार्यपालिका उस एक्ट को लागू करेगी तो उसमें कुछ एक नियमों का उल्लेख हो जाएगा कि इससे संबंधित ये नियम है। उसके बाद जिस संस्था के लिए वो एक्ट बना है वो संस्था उस एक्ट के पालन के लिए कुछ विनियम तैयार करती है जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। तो तीन शब्दों का जिक्र यहाँ पे हो गया, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। और जैसे मैंने डायग्राम से आपको समझाया था कि सबसे पहले ये जो चक्कर है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्ट। फिर इसके अंदर एक चक्कर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूल्स। और इसके अंदर एक चक्कर है वो क्या होगा, रेगुलेशन। यानी कि सबसे पहले एक्ट होता है, एक्ट के अंदर कुछ नियम होते हैं और नियम के अंदर कुछ विनियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो तीन शब्दों से तो हम परिचित हो गए, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। तो तीन शब्दों के बारे में मित्रों हमने जिक्र कर लिया, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। एक्ट का थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं। एक्ट होता है कि एक बिल जो कि संसद में रखा गया है उसको अधिनियमित करना, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है एनेक्टमेंट। उसके बाद में आते हैं रूल्स, जिसमें कार्यपालिका क्या करती है कि जो कानून तैयार किया गया है, जो अधिनियम तैयार किया गया है उसका यूँ कह सकें कि प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। और फिर होते हैं रेगुलेशन, जिस संस्था के लिए वो कानून बना है वो संस्था उस अधिनियम के पालन के लिए कुछ रेगुलेशन तैयार करती है। तो तीन शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे। चौथा जो शब्द है मित्रों वो है ऑर्डिनेंस। अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? देखिए, अध्यादेश भी अपने आप में एक अधिनियम ही होता है।
लेकिन अधिनियम में और अध्यादेश में कुछ अंतर है, हम उसका भी जिक्र करते हैं कि क्या फ़र्क है इनमें। पहले हम देखते हैं अध्यादेश होता क्या है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है या राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और एकाएक देश को किसी कानून की आवश्यकता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम करंटली संसद का सत्र बुला लें या राज्य विधानमंडल का सत्र बुला लें, इतनी जल्दी तो संभव है नहीं। और फिर अगर बुला भी लिया तो हम कब उसका बिल रखेंगे, कब उस पर बहस होगी, वोटिंग होगी, कब वो पारित होगा, कब राष्ट्रपति साइन करेंगे, कब लागू होगा, कब वो प्रभाव में आएगा, काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन हमें अगर कानून की आज ही आवश्यकता है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि कुछ अगर मान लीजिए कि ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाती है कि आज ही कानून बनाना है, तो ये पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपी गई है। केंद्र स्तर पर किसी भी प्रकार का अगर अध्यादेश जारी करना है, ऑर्डिनेंस जारी करना है, तो ये शक्ति रहती है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123 के तहत हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और राज्य विधानमंडल में अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करनी है तो ये पावर रहती है राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश उतना ही वैलिड होता है जितना पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई एक्ट या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई एक्ट। लेकिन अध्यादेश एक स्थायी एक्ट नहीं होता, यानी कि अस्थायी होता है, टेम्परेरी प्रकृति का होता है। अध्यादेश की अगर अवधि की बात करते हैं तो इसमें 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं। अवधि होती है इसकी अधिकतम जो होती है वो होती 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह है, 6 वीक ओनली। लेकिन ये 6 सप्ताह कैसे होंगे, हम इसका भी पूरा जिक्र करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 100 में ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि संसद के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। यानी कम से कम 2 का मतलब है कि एक जनवरी में हो सकता है, एक जनवरी में हो सकता है, तो दूसरा दिसंबर में हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 100 का जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक गैप भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक जनवरी में होगा तो दूसरा दिसंबर में नहीं, बल्कि कब होगा, जुलाई में होना ही चाहिए। कम से कम 2 सत्र भी होने चाहिए, ये बाध्यता है, ये संवैधानिक बाध्यता है। और 2 अधिवेशनों के बीच यानी अधिवेशन समाप्त होना और अगला अधिवेशन शुरू होने के बीच 6 माह से अधिक गैप भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों बातों को आधार बनाकर हम देखते हैं कि अध्यादेश की अधिक से अधिक अवधि कितनी हो सकती है। देखिए, हम यहां पे एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 28 फरवरी को हम ये मानते हैं कि एक सेशन खत्म हो गया। हम ये सिर्फ मान रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण है, इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, ये सिर्फ एक कल्पना है कि 28 फरवरी को एक सेशन समाप्त हो जाता है और संविधान ये कहता है कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो इसके बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे पूरे 6 माह मान के चलते हैं। फरवरी से हम अगला सत्र की बात करते हैं, अगस्त मानते, अगस्त में शुरू होता है और ये पूरे 6 माह बाद शुरू होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। 28 फरवरी से लेकर अगस्त तक 6 माह है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 ये कहता है कि अध्यादेश तब जारी किया जाएगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। मान लेते हैं 28 फरवरी को संसद का सत्र खत्म हुआ और 1 मार्च को हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। और जिस दिन अध्यादेश जारी होता है, ऑर्डिनेंस जारी होता है, ये उसी दिन ही लागू हो जाता है और 1 मार्च को यह जो अधिनियम है वो लागू हो गया। अब 1 मार्च से लेकर चलता रहेगा, कब तक? जब तक अगला सत्र शुरू नहीं होता है। और मान लेते हैं कि अगला जो सत्र शुरू हुआ है, अब हम ये मान के चलते हैं कि 1 मार्च को अध्यादेश शुरू किया गया था और अगला सत्र शुरू होता है 1 सितंबर, यानी कि ये टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 माह हो गया पूरा। और ये बिल्कुल संवैधानिक हो रहा है क्योंकि संविधान कह रहा है कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के शुरू होने की जो अवधि है उसके बीच में 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है, 6 माह से अधिक गैप नहीं है।
लेकिन 1 मार्च को जो अध्यादेश हमने जारी किया था वो चल रहा है, वो 6 माह तक चलता रहा, जबकि हम कह रहे हैं कि इसकी अधिकतम अवधि कितनी है, 6 सप्ताह है। ये 6 सप्ताह क्यों है? क्योंकि ये 6 सप्ताह की अवधि गिनी जाएगी जब संसद का सत्र शुरू हो जाता है। 1 सितंबर को जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, अब यहां से लेकर 6 सप्ताह तक ये काम करेगा, और यहां से 6 सप्ताह मान ली यहां पे हो गई, ये हो गए 6 सप्ताह तक ये चलता रहा, और 6 सप्ताह के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर उसके आगे चलाना है तो 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो आप ऑर्डिनेंस दोबारा से जारी करें, या फिर क्या हो सकता है कि संसद इस ऑर्डिनेंस को आधार बनाकर कानून बना ले, यानी कि संसद में एक प्रस्ताव रख के वैसा का वैसा एक एक्ट बना दिया जाए। 2 ही बातें हो सकती है, वरना 6 सप्ताह के बाद ये समाप्त तो हो ही जाएगा। 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो गया। अब अगर बात करें कि अधिक से अधिक अवधि कितनी हो सकती है, तो मित्रों 6 माह तो ये हैं और 6 सप्ताह ये हैं, यानी अधिक से अधिक जो इसकी अवधि हो सकती है वो हो सकती है 6 माह प्लस 6 सप्ताह है, ये इसकी अधिकतम अवधि है। 2-3 बातों का जिक्र हो गया। ऑर्डिनेंस जारी कब किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, तात्कालिक शक्ति, राज्यपाल को भी ये शक्ति सौंपी गई है, ताकि वे इस तरीके के अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो ऐसा कानून बना सकें। अध्यादेश उतना ही वैलिड होता है जितना संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून होता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम और अध्यादेश में फ़र्क क्या है। पहला तो ये है कि जो एक्ट होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है, यानी एक बार बन गया तो ये लगातार लगा रहेगा, जबकि ऑर्डिनेंस की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 सप्ताह के लिए होता है। सीधा सा अगर आपसे पूछता है ना एग्जामिनर कि इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 सप्ताह कहेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, मान लेते हैं उसमें 6 माह भी लिखा गया है, 6 सप्ताह भी लिखा गया है, फिर 6 माह प्लस 6 सप्ताह लिखा गया है, तब तो आपको 6 माह 6 सप्ताह करना होगा, नहीं तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों, 6 सप्ताह है। अधिकतम अवधि 6 सप्ताह ही होती है इसकी। तो पहला फर्क क्या हो गया कि एक्ट होते हैं स्थायी होते हैं, ऑर्डिनेंस अस्थायी होते हैं। दूसरा, जो एक्ट होते हैं वो संसद द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए होते हैं, और अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। अगर संसद द्वारा पारित है तो राष्ट्रपति साइन करेंगे, राज्य विधानमंडल ने पारित किया है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करके उसको स्वीकृति देते हैं। जबकि ऑर्डिनेंस जो होते हैं इस प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं लाए जाते, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी होते हैं और एक तात्कालिक स्थिति में। तीसरा है, एक्ट जो होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा, पहले उसका मसौदा तैयार होगा, फिर संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फाइनली वोटिंग होगी, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर जाकर वो अधिनियम बनेगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो तात्कालिक परिस्थिति में जारी किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके की इमरजेंसी होती है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश को एकाएक किसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति देश के नाम एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फ़र्क हैं एक्ट और ऑर्डिनेंस में। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगली बात है कि अगर संसद ने कोई एक्ट बना दिया है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और केवल चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून है, उसके कानून की 10 धाराएं हैं, अगर 10 की 10 धाराएं संविधान का उल्लंघन करती है तो पूरा एक्ट रद्द हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसकी कोई धारा विशेष, मान लेते हैं ये 2 धाराएं संविधान का उल्लंघन करती है, तो इन 2 धाराओं को निकाल दिया जाएगा। दूसरा आता है ऑर्डिनेंस। क्या ऑर्डिनेंस को संविधान में ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ऑर्डिनेंस भी एक तरीके का एक्ट ही होता है। क्योंकि ये एक्ट है तो ऑर्डिनेंस भी संविधान का उल्लंघन कर सकता है, और अगर संविधान का उल्लंघन कर सकता है तो उस अध्यादेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और केवल चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, और न्यायपालिका उसको रद्द करने का भी आदेश जारी कर सकती है। तो बाकी जो फ़र्क है मैंने बता दिया, लेकिन ये इसमें समानता है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक शब्द है ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आदेश। आदेश भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल के परामर्श पर भी जारी किए जा सकते हैं, बिना मंत्रिमंडल के भी परामर्श के भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ये अध्यादेश नहीं होता। आदेश एक समय विशेष में, जैसे हम बात कर रहे थे अध्यादेश की, अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता। लेकिन आदेश के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आदेश कभी भी जारी किए जा सकते हैं। संसद का सत्र चल रहा है तो भी जारी किए जा सकते हैं, संसद का सत्र नहीं चल रहा तो भी जारी किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कार्यपालिका ने या मंत्रिमंडल ने किसी भी कोई संस्था का निर्माण करना है, कोई आदेश ऐसा जारी करवाना है देश हित में, पब्लिक हित में, तो मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति आदेश जारी कर देते हैं। और अगर उस आदेश में, जैसे हमने पढ़ा था नीति आयोग, थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, हमने पढ़ा था नीति आयोग और उससे पहले योजना आयोग भी, इन दोनों का जो गठन किया गया था वो मंत्रिमंडल प्रस्ताव या फिर कार्यपालिका ऑर्डर के आधार पर किया गया था। यानी कि देश को आवश्यकता थी, सरकार को आवश्यकता थी कि ऐसा आयोग होना चाहिए, तो सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और इस आयोग का गठन कर दिया, तो उसको हम आदेश बोलते हैं। वो अध्यादेश नहीं है, इसमें अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 213 का कोई रोल नहीं है। और आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो मित्रों, हमने देख लिया एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। अब एक शब्द बचता है लॉज। एक शब्द है लॉ और एक है बाय लॉज। जितने भी प्रकार के एक्ट यानी कि अधिनियम, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लॉ होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई एक्ट है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डिनेंस है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं? लॉ। यानी कि सभी कानून हैं, ये सारी चीज़ें कानून की परिधि में आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, जो कि सबसे बड़ी विवाद की जड़ है। इन सारों को हम क्या कहेंगे? लॉज। और बायलॉज क्या होते हैं? लॉ के ही आगे जो पार्ट होते हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं, एक तो होते हैं नियम, जैसे नियम होते हैं, नियम के अंदर होते हैं विनियम, ऐसे लॉज, और लॉज के अंदर जो उसकी शाखाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायलॉज। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। बाकी कल हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है, उस पर हम कल चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें हम दोबारा से इन सारे शब्दों का जिक्र करेंगे, क्योंकि संविधान की मूलभूत संरचना की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का संबंध हम उसके संबंध की बात करेंगे। तो जब 13 की बात आएगी तो उसमें एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इन सभी का हम दोबारा से जिक्र करेंगे। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।